नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भागलपुर में माघ मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शनिवार से भागलपुर से प्रयागराज तक विशेष बस सेवा शुरू होगी, जिसमें यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, सीसीटीवी कैमरा जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यह सेवा मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। पहले ये बस सेवा यात्रियों की कमी के कारण स्थगित थी, लेकिन अब प्रशासन ने इसे माघ मेला की मांग को देखते हुए फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। भागलपुर में महिलाओं और छात्राओं के लिए भी पिंक बस सेवा शुरू की गई है, जो ग्रामीण इलाकों में तिलका मांझी से गोपालपुर फतेहपुर तक चलेगी। पिंक बस में यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का भरोसा मिलेगा। माघ मेला के दौरान इस विशेष बस सेवा से लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा और भीड़ भाड़ कम होगी। प्रशासन का प्रयास है कि सभी यात्रियों को समय पर बस मिले और वे सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे। इस सेवा के जरिए यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी यात्रा और भी सुगम और सुरक्षित बनेगी। अगर आप माघ मेला में भाग लेने जा रहे हैं तो इस विशेष बस सेवा का पूरा लाभ उठाएं और यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा का अनुभव करें। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली हाथी के हमले ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। 6 जनवरी की रात नौवा मुंडी प्रखंड के बबरिया गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत कुल 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बड़ा पासिया और लंपाई साई गांव में भी जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीणों की मौत हो गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 17 पहुंच गई। इस भयावह घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। स्थानीय लोग भयभीत हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आश्वासन दिया। हालांकि इलाके में जंगली हाथियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। वन विभाग ने कहा कि वे हाथियों को जंगल की ओर वापस ले जाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन जंगली हाथी अब मानव आबादी के नजदीक आते जा रहे हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने और वन विभाग के निर्देशों का पालन करने को कहा गया। प्रशासन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग और चौकसी बढ़ा दी रही है। इस घटनाक्रम ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कैसे जंगली जानवरों और मानव के बीच संघर्ष को रोका जाए और दोनों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाए। इस मुद्दे से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया, जिसमें कई इलाकों का AQI 302 से 361 के बीच रहा और अधिकांश इलाके रेड जोन में शामिल हो गए। इस खतरनाक स्तर के प्रदूषण ने राजधानी के लोगों की सेहत पर गहरा असर डाल दिया है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में भी घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। कई प्रमुख हवाई अड्डों पर कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी और रद्द होने की स्थिति बनी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली NCR में हालांकि कोहरा हल्का था, लेकिन यह प्रदूषण फैलाने वाले कणों को हवा में रोकता है और उनकी मात्रा बढ़ाता है, जिससे प्रदूषण का स्तर और अधिक गंभीर हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का मौसम सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ावा देता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए जोखिम बढ़ता है। प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी कि वे घर के अंदर रहे, मास्क पहने और प्रदूषित हवा में बाहर जाने से बचे। इसके साथ ही उन्होंने वाहनों की आवाजाही कम करने और खुले में आग जलाने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, दिल्ली की हवा में इस खतरनाक स्तर का प्रदूषण कई सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अगर आप ताजा अपडेट और सुरक्षा उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।